हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये जो है 3 अलग अलग तरह की वूल बच गई है। जो अलग अलग प्रोजेक्ट से मैंने बचाई हुई है ये बच गई है। तो अब हम आज जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो है बची हुई वूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये लगभग जो है वूल 200 ग्राम के आसपास है और ये बेबी सॉफ्ट वूल है तीनों। और कलर देखिए, ये कोई ख़ास चॉइस नहीं ली है मेरे पास, जो थे वही मैं अब इसमें लगाने की कोशिश करूँगी। तो अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब ये टॉप डाउन जो है प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये वाला कलर जो है सबसे पहले लिया। और इसका जो है ये मैंने एक सीधा सिंपल तरीके से, एक सीधा और एक उल्टा का जो ये बॉर्डर है ये मैंने इस तरह से बना लिया है। और इसमें मैंने जो है देखिए इस तरह से डबल करके जो है ये फंदे डाले हुए हैं और ये हैं 90। तो 90 फंदे मैंने जो है इस तरह से बना लिए हैं। और उसके बाद फ्रंट साइड से मैंने पहली सिलाई जो है सीधी सीधी बनाने के बाद उसके बाद ये जो है बॉर्डर जो है एक सीधा और एक उल्टा को रिपीट करते हुए ये बनाया हुआ है। और ये देखिए मैंने कितनी सिलाई में बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सिलाइयाँ मैंने इस तरह से बनाने के बाद ये बॉर्डर जो है नेक का तैयार किया है। अब हम जो है टॉप डाउन जो है नेक से शुरू होने वाला है बेबी स्वेटर बनाने जा रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसमें मैंने इसको जो है थोड़ा सा बनाने के बाद यहाँ पे एक 4 फंदों के बाद एक बटन होल जो है यहाँ पे बना दिया था। तो पहला बटन होल मैंने यहाँ पे बना लिया है नेक के पास बॉर्डर पे। और अब हम जो है यहाँ पे हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो फंदों को किस तरह से बढ़ाएंगे वो देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है अब हम यहीं पर जो है इसी सिलाई पर जो है बॉर्डर बनाने के एकदम बाद जो है फंदों को डिवाइड कर लेंगे कि कितने फंदे हमें सामने के लिए रखने हैं, कितने बाजू के लिए रखने हैं, कितने बैक के लिए रखने हैं। तो ये 90 फंदे हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब देखिए इसका जो पैटर्न है डिवीजन का ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे 90 फंदे हैं ये पूरे के पूरे। तो अब देखिए ये जो पट्टी है मैंने यहाँ पे 8 फंदों की बनाई हुई है, दोनों तरफ 8 फंदे जो हैं पट्टी के लिए रखने हैं। और पट्टी हमारी इसी तरह से चलती जाएगी, एक सीधा एक उल्टा। और जो बटन होल है वो हमने बराबर बराबर दूरी पर अपने हिसाब से जो है बना लेने हैं। जितने अगर आपको नज़दीक चाहिए तो बराबर बराबर दूरी पर जो है वो बटन होल्स नज़दीक नज़दीक बना सकते हैं। थोड़ा दूर चाहिए तो उस हिसाब से आप अपने पसंद के हिसाब से बटन होल बनाइए। तो 8 फंदों की जो है पट्टी रखनी है और उसके बीच में देखिए हम फंदों को डिवाइड करेंगे। तो 90 फंदे हैं, 90 में से 8 फंदे ये दोनों तरफ हम पट्टी के रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन रहेगा। पट्टी वाला जो पोर्शन है वो हम फ्रंट पे रखेंगे। उसके बाद 8 फंदे जो है हम रखेंगे जिस पर हम जो है जो फ्रंट पार्ट्स हैं उनको बनाएंगे, दोनों तरफ के, राइट और लेफ्ट के। उसके बाद 2 फंदे रखेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनके आसपास हम हर फ्रंट साइड पर जो है एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हर फ्रंट साइड रो पे यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। तो ये 2 फंदे हम इस तरह से चलाते जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद स्लीव्स के लिए हम रखेंगे 13 स्टिचेस दोनों तरफ। उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे भी हम 2 फंदे सीधे सीधे रखेंगे। वहाँ पे जो है दोनों इन फंदों के दोनों तरफ जो है हम हर बार फ्रंट साइड पे फंदों को बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए ये 2 फंदे 4 हैं, तो 4 के एक फंदे के दोनों तरफ 2 फंदे बढ़ेंगे। तो 2 4 6 8 हर फ्रंट साइड रो पे हमारे 8 फंदे बढ़ते जाएंगे। और उल्टी साइड की रो हमारी सारी की सारी हम उल्टी बनाते जाएंगे। सिर्फ हम जो हमारा पट्टी है, साइड बॉर्डर है, वो हम वैसे ही चलाते जाएंगे, एक सीधा एक उल्टा। तो उसके बाद रॉन्ग साइड के लिए, सॉरी बैक साइड के लिए हमने ये जो है 24 स्टिचेस रखे हैं। हम 24 स्टिचेस पर जो है 24 फंदों पर अपनी बैक की पार्ट जो है वो बनाएंगे और सिंपल तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे जिस तरह से हमारे ये बॉर्डर अभी हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रखे हुए हैं। तो देखिए इस तरह से समझाने पर आपको इजीली समझ आ जाएगा।
तो जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 8 फंदे जो पट्टी के हैं वो हम पट्टी के ऐसे ही बना लेंगे। पहला फंदा हम हर बार स्लिप कर लिया करेंगे और उसके बाद 7 फंदे हमने बुनने हैं, एक सीधा एक उल्टा करके। तो 8 फंदे हम इस तरह से पट्टी के बना लेंगे। 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे हमारे जो हैं पट्टी के हमने बना लिए हैं, 2 4 6 8। तो ये शुरू में जैसे हमने बनाए हैं लास्ट में भी हम ऐसे ही बनाएंगे। और उसके बीच में जितने भी फंदे हैं उन पर देखिए अब हमने क्या करना है, सीधा सीधा चलाना है। हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए 8 फंदे हैं। 8 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब देखिए हमारे पास 2 फंदे हमने यहाँ पे रखने हैं और इसके आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने बहुत बड़ी जाली नहीं डालनी है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे फंदे, अगर आप जाली डाल के फंदे बढ़ाना चाहते हो तो धागे को ऐसे करके आगे करके आप आगे वाले 2 फंदों को बुन सकते हैं। जाली करके आपने फंदे बढ़ाने तो वैसे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से बढ़ाऊंगी यहाँ पे, ताकि हमारी बहुत बड़ी जाली ना बने। तो ये एक फंदा मैंने ऐसे बढ़ा लिया है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अब मार्कर रख सकते हैं और इन 2 फंदों के आसपास, तो उससे आपको फिर इजी रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है, 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। और ये जो दूसरा फंदा है इसके बेस वाला फंदा हम उठा के यहाँ पे भी एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ पे मार्कर रख सकते हैं ताकि हमें हर बार याद रहे कि इनके आसपास हमने जो है फंदों को बढ़ाना है। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ देख सकते हैं आप, हमने बाजू के लिए 13 स्टिचेस रखे हैं। तो अब हम 13 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 स्टिचेस हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब हम फिर से इन 2 फंदों के आसपास फंदों को बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये एक फंदा हम इस तरफ ऐसे बढ़ा लेते हैं। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अब ये हम बेस पर से फंदा ऐसे उठा लेंगे, सॉरी इसके नीचे वाला उठा लेंगे और यहाँ पे अब हमने ऐसे फंदा बना लेना है। तो 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, तो यहाँ पे हम मार्कर लगा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये हमने अब पीछे वाली साइड पर जो है जहाँ पे हमारी बैक बनेगी उसके लिए 24 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। उसके बाद 2 फंदों के आसपास 2 फंदे बुनने हैं, इसके आसपास हम फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मार्कर लगा लीजिए और ये 2 फंदे बुन लीजिए, यहाँ पर मार्कर लगा लीजिए और अब ये इस फंदे के बेस पर से हम फंदा इस तरह से उठा लेंगे, इस तरह से। उसके बाद 13 फंदे हमने बाजू वाले बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
देखिए जब आप जाली डाल के जो है इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे तो आपको मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे जाली पड़ जाती है हर बार और उससे हमें पता चल जाता है कि इन 2 फंदों के आसपास जो है फंदे को बढ़ाना है। लेकिन इस तरह से जो है जाली कम पड़ती है, तो आप यहाँ पे ज़रूर एक फंदे को बढ़ाने के बाद इन 2 फंदों के आसपास फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ाने के बाद यहाँ पे मार्कर ज़रूर लगा लीजिए और फिर 2 फंदे बुन लीजिए हर बार। चारों जगह जहाँ पे फंदे बढ़ने हैं यहाँ पे मार्कर लगा लीजिए और उसके बाद इसके बेस पर से एक फंदा बढ़ा लीजिए। तो ये अब हमने बाजू वाले फंदे बुन लिए, 2 फंदे भी बुन लिए। अब 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे जहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट बनेगी आधी। तो यहाँ पे देखिए अब जो है ये हमारे 8 फंदे बन गए हैं और अब ये पट्टी वाले फंदे हैं, तो अब हम इन्हें ऐसे ही चलाएंगे। तो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही चलाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से 8 फंदे हमने पट्टी के बुनने हैं। तो ये सबसे पहली रो जो है बॉर्डर के बाद हम इस तरह से बनाएंगे और अगर आप इसी तरह से फंदे बढ़ाना चाहते हैं जैसे मैंने किया है तो आप मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अब देखिए रॉन्ग साइड पे हमने सारी की सारी रोज़ इसी तरह से बनानी है जिस तरह से मैं अभी बता रही हूँ। जैसे पट्टी वाले जो 8 फंदे दोनों तरफ रखे हैं हमने वो वैसे ही बुनने हैं, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, ऐसे ही हमने पट्टी बनाते जाना है दोनों तरफ। और बीच में जितने भी फंदे हैं वो हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये हमारे पट्टी के 8 फंदे हो गए हैं। उसके बाद सारे के सारे फंदे दोनों पट्टियों के बीच में हमने उल्टे उल्टे बुनने थे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये इस तरह से टॉप डाउन स्वेटर बनाने का। बहुत तेज़ी से ये स्वेटर जो है बन जाएगा। और इस तरह से तो ये रो हम इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप भी जो है बची हुई वूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2-2 सिलाइयाँ जो है हर बॉर्डर बनाने के बाद 2-2 सिलाइयाँ जो है हर दूसरे कलर से बनाइए चेंज करके, ताकि आपका बचा हुआ वूल जो है इस्तेमाल हो जाए। तो अब ये रो 2 जो है हम रॉन्ग साइड पे ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो है अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए और नहीं लगाना चाहते हैं, एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो ये अब हम जो है ये फंदों को बढ़ाने का जो ये प्रोसेस है, जितना हमारा लेंथ कंप्लीट होगी वो हम इसी कलर से बनाएंगे और उसके नीचे जो है दूसरे कलर्स इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो देखिए अब मैं आपको मार्कर के साथ एक सिलाई यहाँ पे बना के बता रही हूँ। तो इसके लिए देखिए जब हम 2 रोज़ हमने बना ली हैं और यहाँ पे हम ये तीसरी रो बना रहे हैं बॉर्डर के बाद। तो ये जो हमारी बटन बार साइड बॉर्डर है इसके 8 फंदे हम बुन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा ऐसे बुन रहे हैं हम। दो, 4, 6, 8 ये हमारे बन चुके हैं 8 फंदे। इसके बाद देखिए जैसे मैंने 8 फंदे रखे हुए थे और उसके बाद देखिए पिछली सिलाई में हमारा एक फंदा इस पार्ट में जो है बढ़ चुका है, तो हम 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 फंदे हो गए हैं। ये वाला फंदा हमारा हमने पिछली सिलाई में बढ़ाया था और ये बीच के 2 फंदे रहेंगे। देखिए इस तरह से देखने पर नहीं लगता है कि ये बीच के 2 फंदे हैं, तो हम अगर इस तरह से फंदे बढ़ा रहे हैं तो हम मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। तो आपके पास कुछ भी अवेलेबल है उसको मार्कर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बीच के 2 फंदे हैं, इन्हें फिर ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मार्कर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या तो पहले फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे उसके बाद लगाएंगे, तब भी आप वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लगा लेंगे तो बीच में 4 फंदे आ जाएंगे। तो हम बीच में 2 ही रखना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। जैसे कि हर फ्रंट साइड रो पे हमने बढ़ाने हैं तो एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। हम बीच में 2 ही फंदे रखेंगे इसलिए यहाँ पे एक साइड इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम
मार्कर यहाँ पे भी लगा लेंगे और यहाँ पे अब एक फंदा हम बढ़ा लेंगे, जैसे हमने पहले बढ़ाए हैं वैसे ही नीचे वाला स्टिच उठा के हमने उसे सीधा बुनना है और इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। तो ये हम फंदे भी बढ़ा लिए हैं और हमने मार्कर जो है 2 फंदों के आसपास जिन 2 फंदों के आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं उसके आसपास मार्कर लगा लिए हैं। उसके बाद देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया है और अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स वाले जो हैं फंदे चलेंगे। तो हमने एक फंदा यहाँ बढ़ाया था, एक यहाँ बढ़ाया, तो हमारे पास 13 फंदे पहले हमने रखे थे, फिर हमारे पास 15 फंदे हो गए हैं अब इस सिलाई में। तो हम 15 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए कि आप रो 1 में ही जो है मार्कर लगा लें, तो आपको आगे की रोज़ के लिए क्लियर रहेगा। तो ये 15 फंदे हमने बुन लिए हैं और अब हमारे पास ये जो 2 फंदे हैं ये बीचों बीच वो बीच के 2 फंदे हैं जिनके आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम पहले यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे इस फंदे से और जैसे यहाँ पे किया वैसे ही करेंगे, मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे, फिर यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे और अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और अब यहाँ पे हमारा जो ये पीछे वाला पोर्शन चलता है, तो पहले रो 1 पे हमने यहाँ पे 24 फंदे रखे थे, अब 26 फंदे हो गए हैं तो 2 सिलाइयों के बाद। तो अब 26 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो ये हमारे अब आ गए हैं ये 2 फंदे बीचों बीच। तो अब हम पहले एक फंदा बढ़ा लेंगे और मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, यहाँ मार्कर लगा लेंगे अब और यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। अगर आपको इनके आसपास जो है जाली पसंद है तो आप धागे को आगे करके इस तरह से जाली डाल लीजिए। फंदे बढ़ाना, जहाँ पे फंदे बढ़ाना वहाँ पे इस तरह से जाली डाल लीजिए और आगे वाले फंदे बुन लीजिए। तो ये फंदा हमने बढ़ा लिया है। उसके बाद हम 15 फंदे बुनेंगे बाजू के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे ऐसे, फिर यहाँ लगाएंगे मार्कर। 2 फंदे बुनेंगे सीधे, यहाँ लगाएंगे मार्कर और अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा जाली जो है पसंद नहीं है बच्चों के लिए कार्डिगन्स में, इसलिए मैं इस तरह से फंदे बढ़ा रही हूँ। उसके बाद अब 9 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे फ्रंट पार्ट के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 8 फंदे रह जाते हैं बटन पट्टी के साइड बॉर्डर के। तो इन्हें हम सीधे पर सीधा और उल्टे पे उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी रो 3 इस तरह से बनेगी। आप ट्राई कीजिए रो 1 पे ही आप मार्कर्स लगा लीजिए, जैसे जैसे मैंने आपको फंदे बताए हैं। 2 फंदे जिनके आसपास हमने फंदे बढ़ाने हैं वहाँ पे आप इस तरीके से मार्कर्स लगा लीजिए। आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो आपको इजी रहेगा नेक्स्ट
बनाने के लिए। उसके बाद हमने रॉन्ग साइड पे सारी की सारी बीच बटन बार्स के बीच में, बटन पट्टी के बीच के फंदे सारे उल्टे उल्टे बनाने हैं। और फिर ये फंदे जैसे हमने रो 1 और रो 3 पर बढ़ाए हैं वैसे ही हमने बढ़ाते जाना है। और देखिए ये फंदे हम तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे पास ये यहाँ से बॉर्डर के बाद जो है हम 6 इंच की लेंथ को कंप्लीट ना कर लें, तब तक हम इसी तरह से इसको बुनते जाएंगे और लगातार हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। और थोड़ा बुनने के बाद आपको सर्कुलर नीडल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पर बुनना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बड़ी स्ट्रेट नीडल्स आपके पास हैं तो उस पर भी बुन सकते हैं। तो ये आप 6 इंच की लेंथ तक हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी लेंथ भी पूरी आ गई है और अब हमारे जो है फाइनल हमें जितने फंदे चाहिए थे वो सारे हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 स्टिचेस से शुरू किए थे। इस तरह से 4 जगह पर जो है इस तरह से रगलान कटाई करके ये जो फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए जब हर फ्रंट साइड रो पर 8-8 फंदे बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से अब हमारे पास जो हैं 306 स्टिचेस जो हैं फाइनल अब हमारे पास सिलाई पर हैं। और अब इसकी अगर लेंथ अगर नापी जाए तो ये 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम इसको 6 इंच के लगभग ही मान के चलते हैं। तो ये 6 इंच की लेंथ हमारी बॉर्डर के नीचे से हमें मिल गई है। और अब इसके बाद देखिए हमारा ऊपर वाला ये शोल्डर पोर्शन, नेक पोर्शन पूरा तैयार है। इसके बाद अब हमने जो है नीचे वाले पोर्शन और स्लीव्स बनाने हैं। तो अब नीचे जो फ्रंट और बैक पोर्शन है वो हम इकट्ठा बुनेंगे और एक ही सिलाई पर सर्कुलर नीडल पर। और स्लीव्स जो हैं ये देखिए ये हमारे पास स्लीव्स है, एक ये है एक ये है। इनके जो फंदे हैं वो हम अलग सिलाई पर निकाल लेंगे और इन्हें पहले बना लेंगे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी जो है रॉन्ग साइड की रो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है हम यहाँ पे सिर्फ बटन टेक रखेंगे, यहाँ पे पूरी फ्रंट ओपन कार्डिगन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 8 फंदे हैं और यहाँ जो 8 फंदे हैं इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले देखिए ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे 8 फंदे हम जो है ये दूसरी सिलाई पर निकाल लेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ से पॉइंटेड नीडल पर ये 8 फंदे निकाली, ये बुने नहीं थे। तो ये निकालने के बाद अब ये वाली पट्टी जिस पर हमने बटन होल्स बनाए हैं ये हम इस तरह से रखेंगे। देखिए फ्रंट साइड से रखेंगे तो ये ऊपर रखेंगे और जिस पर बटन लगाने हैं वो नीचे रखेंगे। और अब इन्हें इस तरह से ये हम उल्टी साइड से भी कर सकते हैं। तो अब हम जब ये इस साइड से करेंगे तो ये इस तरह से हम ये जोड़ते जाएंगे। तो ये उल्टा उल्टा एक फंदा यहाँ और एक फंदा दूसरी सिलाई, एक सिलाई से और दूसरी सिलाई से लेते हुए एक एक फंदे को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए दोनों को साथ में बुनते जाएंगे। इस तरह से 8 फंदे जो हैं हमारे कनेक्ट ये जॉइन हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे 8 फंदे जो हैं एक पट्टी के घट जाएंगे। तो इसके बाद जो है अब हमारे पास जो है फ्रंट साइड और बैक साइड पे बराबर फंदे हमें मिल जाएंगे। तो ये 8 फंदे जो हैं हमने इस तरह से जोड़ लिए हैं, ये देखिए। तो ये इस तरह से जुड़ चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला स्लीव पहले बुनेंगे। इसके लिए देखिए ये वाली सिलाई हम यहाँ तक बना लेंगे। तो ये सिलाई जो है मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ तक मैंने सारे फंदे बुन लिए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो मार्कर लगाए हुए हैं मैंने, मार्कर के बीच में जो 2 फंदे हैं उसमें से एक फंदा और हम यहाँ पे ले लेंगे और जो एक फंदा है वो हमारा स्लीव में चला जाएगा। तो अब हम ये मार्कर्स भी निकाल देंगे, इसे हम बुन लेंगे एक फंदा और यहाँ से यहाँ तक अब एक फंदा यहाँ वाला भी हम यहाँ से ले लेंगे, बीच के 2 फंदे जो हमने मार्कर्स के बीच में रखे हैं। तो ये
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल फंदे हैं ये 69 स्टिचेस होते हैं, 69 फंदे हैं। तो इन फंदों को अब हम अलग से नीडल पर निकाल लेंगे और इन मार्कर्स को हटा लेंगे सभी को। तो ये अब सारे के सारे हमने इस तरह से सिलाई पर ले लेने हैं 69 स्टिचेस, और फिर सारे मार्कर्स को हटा लेंगे और सबसे पहले हम इस वाले स्लीव को बुन लेंगे सिलाई पर निकाल के। अब हम इस तरह से जब उल्टी साइड से सिलाई पर निकालें तो हम सीधी साइड से जो है स्लीव को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह से मैं सारे फंदे 69 स्टिचेस जो है यहाँ तक ये निकाल लूँगी सिलाई पर, और इसके बाद मैं आपको ये वाला स्लीव जो है वो बुन के बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है स्लीव में मैंने जो है एकदम जो है वो पिंक कलर का धागा लगा लिया था, और उसके बाद 4 सिलाइयाँ इसकी और 4 सिलाइयाँ जो है ये दूसरे कलर के धागे से इस तरह से बना के ये पूरी स्लीव जो है तैयार कर ली है। और ये स्लीव्स किस तरह से बनानी है ये मैं पहले भी चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे 69 स्टिचेस पर जब मैंने शुरू किया तो देखिए ये 8 सिलाइयाँ जो है मैंने ये सीधी सीधी बनाई है, इसमें ना फंदे घटाए ना बढ़ाए हैं। उसके बाद 2 सिलाइयाँ और जो है वो पिंक कलर के धागे से बनाने के बाद मैंने जो है हर चौथी सिलाई पर जो है दोनों तरफ फंदों को घटाना शुरू किया है, और 10 फंदे इस साइड और 10 फंदे इस साइड जो है फंदे घटाए हैं। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक जो है हमारे फंदे कम हुए हैं। उसके बाद देखिए एक पिंक एक ब्लू, एक पिंक एक ब्लू, इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये सीधा सीधा बनाया है। और उसके बाद जो है बॉर्डर के ठीक पहले फ्रंट साइड की रो पर जो है मैंने 7 फंदे एकदम से यहाँ पे कम कर दिए थे, और उसके बाद जो है ये बॉर्डर जो है मैंने 42 स्टिचेस पर 42 फंदों पर ये बनाया है, और उसके बाद सारे फंदे बंद कर दिए हैं। और ये धागा जो है मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा हुआ है ताकि मैं इसे सिलाई में यूज़ कर सकूं। तो अब देखिए, अब आते हैं मेन सिलाई पर जो हमारी ये है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से मैं ये हमारा अब पीछे वाला पोर्शन है तो इसे लेती जाऊंगी, और अब ये वाले फंदे जो है मैंने उल्टे उल्टे यहाँ पे बुनते जाना है इस तरह से, और ये मार्कर को हटाते जाएंगे। तो ये फंदे जो है उल्टा बुनते हुए मैंने जो है अब ये मेन सिलाई पर ले लेना है, और ये फ्रंट और बैक के पार्ट दोनों मैं एक ही सिलाई में सर्कुलर नीडल पे लेती जाऊंगी। और देखिए इस तरह से ये वाले सारे फंदे जो है पीछे वाले पोर्शन के ये मैं सारे यहाँ तक जो है ये 2 में से एक फंदा यहाँ तक मैं सारे इस सिलाई में ले लूँगी। और इसके बाद ये हमारा जो है दूसरा स्लीव जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसे मैं सिलाई में निकाल लूँगी और फ्रंट साइड पे जो है स्लीव को इसी तरह से बनाना शुरू करूँगी जिस तरह से ये बनाया है, सेम इसी पैटर्न में यहाँ पे मैं स्लीव बना लूँगी। उसके बाद जो है फिर ये वाला पोर्शन भी सिलाई पर सारे पोर्शन हमारे आ जाएंगे। फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस तरह से नीचे वाला पार्ट जो है हम बनाएंगे। तो पहले इस स्लीव को भी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स जो हैं वो मैंने बना के पूरी कंप्लीट कर ली हैं। ये दोनों स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और अभी जो सिलाई है हमारी वो यहाँ पे देखिए। तो अब हम लास्ट ये मार्कर यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे पट्टी के फंदे जहाँ पे शुरू होते हैं वहाँ पे हम यहाँ तक जो है उल्टा उल्टा बुन लेंगे इसको, और यहाँ पे आके हमने ये धागा काट लेना है। तो मैं अभी ये सारे फंदे जो है यहाँ तक पट्टी वाले फंदों के शुरू में यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बुन लिए हैं, और अब हमने क्या करना है, अब ये धागा हम यहाँ पे काट लेंगे और यहाँ पे बांध लेंगे। और इसके बाद जो है हम ये जो फंदे हैं ये यहाँ तक जो है बिल्कुल जहाँ पे हमने ठीक स्लीव्स यहाँ पे शुरू की हुई थी, जो बीच का पॉइंट है वहाँ तक ये वाले फंदे सारे के सारे जो है हम इस सिलाई पर उतार लेंगे इस तरह से बिना बुने। तो ये वाले जो फंदे हैं ये बिल्कुल मैंने सिलाई पर ले लेने हैं, और ये यहाँ तक बिल्कुल ले लेंगे।
तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने सारे के सारे फंदे जो हैं, ये वाले पोर्शन वाले सारे फंदे यहाँ पे इस सिलाई पर स्लिप करके उतार लिए हैं। और अब देखिए हमने इससे पहले जो सिलाई यहाँ तक बनाई है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जो है ये सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए बनाई है। आप इसे सीधा सीधा बुन के भी कर सकते हैं। अगर सीधा सीधा बुनते हुए करेंगे तो आपको इस तरह से धागा काटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्योंकि अब हमने जो है जैसे स्लीव्स में हमने कलर्स चेंज किए हैं, तो अब हम यहाँ पे धागे को चेंज कर लेंगे हर बार। अब धागा जो है हमने चेंज यहाँ पे करना है, तो अब जो है हम यहाँ पे पिंक कलर का धागा लगा लेंगे और साथ में एक मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, धागा चेंज करना है तो इसी मार्क से हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे ये मार्कर जो है लगा के रखेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इस तरह से ही प्लेन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, नहीं तो कोई अगर पैटर्न आप बनाना चाहते तो उसे बना सकते हैं। और तो अब मैं ये जो है ये वाला पोर्शन पूरा रेडी कर लूँगी। तो ये जो है देखिए इस तरह से जो है सीधा सीधा बुनते हुए जो है मैंने रैंडमली ये जो है धागे के हिसाब से कितना हमारे पास बचा है उस हिसाब से जो है मैंने ये बुन दिया है। और पूरी लेंथ तैयार होने के बाद जो है मैंने ये बॉर्डर भी जो है इसी तरह से बुना है। और सारा जो है सर्कुलर नीडल पर क्लॉकवाइज बुना है सीधे सीधे साइड से। और ये अब जो कार्डिगन है ये हमारी तैयार हो चुकी है। और इसमें जो है मैंने ये बटन्स जो हैं इस तरह से लगाए क्योंकि मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं। जो कलर यूज़ किए हैं उसी वही 3 कलर जो हैं मैंने बटन पे मैच करके लगा दिए हैं। तो ये इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। और अब जो है आप चाहे ये वाला पार्ट जो है फ्रंट पे रख सकते हैं या दूसरा पार्ट आप फ्रंट पे रख सकते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी जो है रख सकते हैं। और अगर देखिए आपके पास इतना बनाने के बाद फिर से हल्का फुल्का सा वूल बच जाता है तो आप इसमें जो है प्लेन पोर्शन पे मैच करके जो है आप जो है यहाँ पे कढ़ाई कर सकते हैं। ये पॉकेट लगा सकते हैं छोटी छोटी किसी भी साइड पे, तो अगर करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है इस तरह से स्वेटर जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये स्वेटर में हम सिर्फ यहाँ से बाजू को ही स्टिच करते हैं, बाकी हमारा सारा का सारा जो है वो सर्कुलर नीडल पर बनता है, तो सारा का सारा वैसे ही स्टिच होता है और ना ही नेक अलग से बनाने की ज़रूरत होती है। तो देखिए गले से शुरू किया है, बहुत आसान तरीके से सीधे सीधे बुना है, बहुत ही प्यारा इस तरह से कार्डिगन ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स बनाइए इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं। और इस तरह से जो है आप कुछ और भी आइडिया ले सकते हैं, कुछ अगर अलग तरह से बनाना चाहते हैं। तो ये आपको कैसे लगा है स्वेटर, ये आप ज़रूर मुझे बताइए। और ये देखिए इस स्वेटर को आप चाहे बॉयज़ के लिए यूज़ कीजिए चाहे गर्ल्स के लिए, तो ये दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।